इमेजिन इंडिया इन 1948। अभी अभी आज़ाद हुआ है देश और ये सपनों का देश है। एक आदमी एन रंगा राव एक छोटी सी बेंच पर बैठा है मैसूर की गलियों में। गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में है, पर उस लेटर में उसे अपना सपना नहीं दिखता। जैसे ही वो उस लेटर को फाड़ देता है, दुनिया को एक पुरानी सोच की जगह एक नई उम्मीद का पैगाम मिलता है। उसने अपने सपने में विश्वास रखा, वो ये था कि क्वालिटी बैक्ड बाय सर्विसेज ऑलवेज पे। और इसी मंत्र पर उसने चलकर उन्होंने एक छोटे से पैसे यानी कि सिर्फ 4,000 रुपये से अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री शुरू की। आज साइकिल पे और अगरबत्तीज का जो अगरबत्ती हैं वो दुनिया के 65 से अधिक देशों में बिकते हैं। ये कहानी है खुशबू की, एक आदमी की जो दिल्लगी भरे हिम्मत से और परिवार के जो शुरुआती मुसीबत आई थी वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। तो श्री एन रंगा राव के जो शुरुआती दिन थे वो काफ़ी स्ट्रगल भरे थे। वन वथिरुप्पु मदुराई के एक छोटे से गांव में वो पैदा हुए थे, जहां बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। 1920 में जब उनके पिता गुजर गए तो जवानी में ही उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया था। नीलगिरीज और फिर कुर्ग में उन्हें नौकरी मिली। 1935 में उनकी शादी श्रीमती सीता से हुई और तेजी से परिवार बढ़ने लगा। तब भी वे सिर्फ जो क्लर्क की नौकरी से खुश नहीं रहते थे। 1946 तक उन्होंने ट्रेडिंग और डेयरी फार्मिंग जैसे कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस किए, पर वो सब नाकाम रहे। पैसा खत्म होने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। 4 बच्चे थे, वृद्ध माँ थी और पत्नी थी, सब उन्हीं पर निर्भर करते थे। फिर आया एक छोटा सा सपना उनके मन में कि खुद का बिजनेस की लाइफ होनी चाहिए। हालात मुश्किल थे, फिर भी रंगा ने सोचा कि यार एक बार तो कोशिश करना बनता है। उनकी हालत काफी मुश्किल में थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये बहुत जरूरी हो गया कि कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का एग्जाम दिया और बावजूद झिझक के उनको जॉब मिल गई। लेकिन ये नौकरी सिर्फ एक रास्ता थी, मंजिल नहीं। उनके दिल में एक तेज शोला जल रहा था कुछ अपना कर दिखाने का। उनके मन में जिद थी कि मुझे कुछ अपना करना है। इंडिया की आज़ादी के जोश में रंगा राव ने डिसाइड किया कि वो जो भी करेंगे कुछ देसी करेंगे, यानी कुछ अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 1947 के आसपास उन्होंने महसूस हुआ कि जो उनका वक्त है वो बिल्कुल आ गया है, अब वो बिल्कुल तैयार है। और 1948 में उन्होंने मैसूर प्रोडक्ट और जनरल ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, छोटे से घर से, जिसे वो धीरे धीरे फैक्ट्री में बदल रहे थे। वहीं घर पर पत्नी और परिवार वालों के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया। पहले दिन से ही उन्होंने व्यापार को एक लेबल दिया। उनका शुरुआत से ही फोकस था कि मुझे एक अपना ब्रांड बनाना है, ब्रांड यानी कि लोगों की पहचान। तो रंगा राव ने अलग अलग पूजा की चीजें जैसे कि घरेलू प्रोडक्ट्स बेचने का काम शुरू किया। तो उन्होंने दांत मंजन यानी कि टूथपेस्ट, शिकाकाई जैसे पर्सनल केयर भी आइटम्स बेचे और उसके साथ साथ अगरबत्ती भी बेचना शुरू किया। गांव से शहर तक वो दरवाजे से दरवाजे, डोर टू डोर जाते थे और मंदिर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको अगरबत्ती बेचते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जो सबसे बड़ा मुनाफा है ना वो फ्रेग्रेंस में है। उन्होंने देखा कि कोई भी जो अच्छी अगरबत्ती है उसकी जो सबसे बड़ी कैच होती है वो होती है उसकी खुशबू। तो 1950 तक उन्होंने अपना खुद का फ्रेग्रेंस लैब खोल लिया जिसमें अनोखे सेंट बनाए गए। यही जुनून बना उनका पैशन, यानी कि जो अगरबत्ती है उनका जो असली पैटर्न और क्वालिटी निकल कर दिखाना। रंगा राव ने अपने सपने को सच करने के लिए अपने खानदान का जो सोने का नेकलेस था उसे गिरवी रखकर 4,000 रुपये जमा किए और उसी मेहनत से अगरबत्ती की फैक्ट्री खड़ी की। दिन दिन मेहनत करके उन्होंने अपने घर को मिनी फैक्ट्री में बदला। छोटा लोन लिया लेकिन काम उससे बहुत बड़े हुए। शुरुआत तो बहुत संघर्ष भरे थे, हाथ में मशीन नहीं थी, लेकिन जो भी काम करते थे वो हाथ से ही करते थे। हाथ से अगरबत्ती की स्टिक्स बनाते थे। हर रात जब घर में बच्चे सो जाते थे, माँ सो जाती थी, तो दोनों जो मियाँ बीवी थे वो खुशबू मिलाते थे और एक नया फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करते थे। बहुत सारी उलझने आई, पैसे कम थे, ऊपर से जो किराएदार था वो परेशान कर रहे थे, ऊपर से हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। फिर भी रंगा राव ने हौसला नहीं हारा, लेकिन धीरे धीरे उनकी कोशिश रंग लाने लगी। जब काम मेहनत और इंटीग्रिटी से किया जाए तो सफलता मिलती है, ये तो सच है। तो जो साइकिल ब्रांड था उसके लिए जो कलाकारी है वो हर आर्टिकल में दिखाई देने लगी कि छोटे छोटे पैसे जो हैं वो जल्दी से बहुत बड़े हो गए। फैक्ट्री से निकलती खुशबू उनके दिमाग में एक नई तस्वीर बना रही थी। तो साइकिल अगरबत्ती की जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उनकी सेल जो है बिल्कुल रॉकेट हो गई। जो उन्होंने 4,000 रुपये से शुरुआत की थी वो 10 लाख का रेवेन्यू तक पहुंच गई, वो भी सिर्फ 10 साल में। रंगा राव का सपना जो सिर्फ घर तक सीमित था, अब वो दूर देशों तक फैलने लगा। 1958 तक बिजनेस इतना बेहतर हो गया कि उन्होंने अकेले जो 4,000 रुपये को ग्रो करके 10 लाख रुपए तो कमा लिए। जो एनआर ग्रुप कहते हैं कि उन्होंने इंसेंस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन मचा दिया था, सिर्फ एक सीधी बाजी से कि क्वालिटी प्रोडक्ट दैट आर सिंपली अनसरपास्ड।
वो क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना जो बिल्कुल काम कर जाए। इसी दौरान उनका साइकिल ब्रांड का जलवा दिखने लगा। शुरुआत के महीने में साइकिल का जो लोगो था उसने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि जैसे ही मार्केट में साइकिल सुगंध मल्लिका जैसे नए पैक्स आए तो कस्टमर जो है वो छू कर देखे। जब मंदिर के लिए 10 स्टिक 1 रुपए में के दाम में मिल सकते हैं तो लोग खुश होने लगे, क्योंकि इतना प्रोडक्ट में काफ़ी दम था, प्रोडक्ट की जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी थी। और अभी भी मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ साइकिल ब्रांड की अगरबत्ती और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी ने मार्केटिंग का तड़का छेड़ दिया। लोग यहाँ पर सही प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार थे। साइकिल अगरबत्ती कंपनी ने सबसे पहले अपने डिज़ाइन जैसे कि जो कोन शेप और जो सबरानी कप्स थे उनका कॉपीराइट ले लिया, यानी कोई और कंपनी उस टाइम पे वो डिज़ाइन कॉपी ना कर सके, इसलिए उन्होंने अगरबत्ती के जो अलग अलग फैंसी शेप बनाए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। फिर उन्होंने एक अपनी ही परफ्यूम बनाने की वर्कशॉप यानी कि लैब जो है शुरू की थी, उसमें अलग अलग परफ्यूम बनाने लगे, यानी कि अपने यूनिक फ्रेग्रेंस। तो इसी खुशबू की वजह से लोग जब भी साइकिल अगरबत्ती जलाते थे या फिर उसका पैकेट देते थे तो वो पहचान लेते थे कि ये तो वही ब्रांड है। तो धीरे धीरे लोग उनकी क्वालिटी पर उनको भरोसा हो गया, धीरे धीरे लोगों को उनकी क्वालिटी पर भरोसा हो गया। ये ब्रांडिंग और इनोवेशन का अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ प्रोडक्ट में पहचान बनाने के लिए डिजाइन और खुशबू दोनों का ही क्रिएटिव यूज था। साइकिल ने मार्केट में एक दमदार पहचान तो बनाई, इसके अलावा जो रंगा राव को पता चल गया कि ये काम सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड से होगा, इससे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग जो है वो ढंग से चुनी। उन्होंने हमेशा स्टार्टिंग से ही एक साइकिल का जब निशान चुना, उन्होंने ये सोच के चुना कि जो साइकिल है वो घर तक पहुंच सकता है। सबको समझ आता है कि साइकिल तो साइकिल है, क्योंकि उस टाइम पे जो साइकिल थी वो काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट में से एक थी। सबको समझ आता था साइकिल तो साइकिल है। छोटे से सरल शब्द में था साइकिल अगरबत्ती, क्योंकि साइकिल जो है वो हर जगह कॉमन था और वो अफोर्डेबल भी रहता था। तो गांव-गांव देश देश में सबके पास साइकिल तो होती ही थी। गाड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी, लेकिन साइकिल होती थी। ये साइकिल सिर्फ सीधी नहीं बल्कि धर्म संस्कार का भी सिंबल बन गई। जैसे साइकिल जिंदगी का इलाज है, वैसे ही घर में अगरबत्ती जो है वो एक सुखद माहौल का इलाज है। तो साइकिल की जो पैकेजिंग है और पहचान दोनों में ही क्रिएटिविटी आई। साइकिल ब्रांड ने सिर्फ अगरबत्ती बनाने में नहीं बल्कि उसके अलग अलग जो डब्बे पैकेजिंग थे, उसके मतलब जिसकी पैकिंग होती है उसमें ध्यान दिया कि ताकि ब्रांड को एक अलग पहचान बनाए, ब्रांड को थोड़ा प्रीमियम लुक दिया जाए। साइकिल ने अपने यूनिक डिज़ाइन और लुक के ऊपर कॉपीराइट लिए, मतलब किसी और को उनका जो अनोखा डिज़ाइन था वो कॉपी ना कर पाए। ये उस वक्त जो है अगरबत्ती इंडस्ट्री में एक नई सोच समझी जाती थी, तो जहाँ ज़्यादा लोग कॉपीराइट पर ध्यान ही नहीं देते थे। हर पैक पर साइकिल लोगो होता था, नया फ्रेग्रेंस आता था और ध्यान भरा आर्ट वर्क था, मतलब बहुत ही डिटेलिंग वाला वर्क होता था। हर पैकेट पर एक अलग और नया फ्रेग्रेंस आता था। साथ ही साथ साइकिल का जो लोगो है ना, साइकिल का लोगो वो एक सुंदर सोचा समझा डिजाइन होता था। इससे हर डब्बा एक अलग पहचान बनाता था। तो 1950s में साइकिल ने मार्केटिंग के नए नए तरीके निकाले ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो उन्होंने वैन कैंपेन चलाए, जैसे कि मतलब बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं उनमें साइकिल के पोस्टर्स और सैंपल लेकर लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाया। ये उस जमाने की बात है जब एडवर्टाइजिंग को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे और ये काफ़ी नया तरीका था, काफ़ी धमाकेदार था और लोगों ने अच्छा खासा इसका अटेंशन भी हुआ उनसे क्या। हर जगह लोगों को साइकिल का नाम याद रहने लगा। क्वालिटी पे भी ध्यान रखा गया, हर बॉक्स पर पहले से ही MRP लगा दिया जब तक सरकार ने नियम तय नहीं किए थे। जब सरकार ने MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का रूल बनाया तब भी जो साइकिल ने हर डब्बे पर प्राइस लिखना शुरू कर दिया। इससे लोगों का ब्रांड पर और भरोसा बन गया कि यार ये ब्रांड तो ईमानदारी से काम करता है। ये साइकिल के जो ईमानदार व्यवहार का प्रमाण था, प्रूफ था, जिसमें कस्टमर को कभी भी धोखा नहीं दिया जाए। साइकिल अगरबत्तीज एक नई आइडेंटिटी बन गया, एक ऐसा ब्रांड जो पूरे भारत में रोटी, कपड़ा और मंदिर की खुशबू का मास रिलायबल पार्टनर था। धीरे धीरे साइकिल एक हाउस होल्ड नेम बन गया, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान और हर किसी की जरूरत है आपको पता है, वैसे ही मंदिर के लिए जो भी जरूरत की सामान है वो है खुशबू के लिए साइकिल अगरबत्ती। तो साइकिल का सफर एक महक बन चुका है जो हर भारतीय घर में और हर प्रार्थना के साथ जीता जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या साइकिल का प्रोडक्ट यूज करते हो, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर कर देना, हमें बहुत अच्छा लगता है।